प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में धातु और अधातु के बारे में देख रहे थे। धातु व अधातु के बारे में देख रहे थे या पढ़ रहे थे। तो हमने देखा धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, यानी कुछ पदार्थ धातु और कुछ पदार्थ क्या अधातु है। इनका वर्गीकरण करके हमने देखा। अब धातु के गुण, धातु के 2-3 गुण हमने पढ़ लिए थे। नंबर 1 दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, भौतिक गुण। धातु के गुण में भौतिक गुण में ये हमने पढ़ा था भौतिक अवस्था। क्या पढ़ा था? भौतिक अवस्था। तो धातुओं की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? ठोस। कैसी होती है? ठोस अवस्था होती है। यानी जो धातु होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद था। कौन सा बताइए अपवाद? Hg। Hg क्या बोलते हैं? मरकरी, या इसे कहते हैं पारा। अब पारा या मरकरी है, ये कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में पाई जाएगी पारा या मरकरी। ये अपवाद है। इसी प्रकार से बी नंबर हमने देखा था रंग। तो धातुओं का रंग गरे या धूसर रंग होता है। गरे या धूसर रंग होता है। कैसा रंग होता है? गरे या धूसर। तीसरा है चमक। तीसरा गुण क्या है इसका? चमक। यानी सभी धातु कैसी होती है? चमकदार। कैसी होती है? चमकदार। सभी धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। यानी जब इनको काटते हैं या इनको अच्छी तरह से जब रगड़ते हैं तो रगड़ने पर कैसे क्या उत्पन्न होगी? चमक उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से हमने चौथा गुण देखा था कठोरता। क्या देखा था? कठोरता। तो सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, यानी ठोस होगी। और ठोस है तो वो सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। अब इसके भी अपवाद है। इसके भी क्या है? अपवाद। जैसे सोडियम, पोटेशियम, Na सोडियम, के क्या होता है? पोटेशियम। ये दोनों इसके क्या है? अपवाद। ये मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। कैसे होते हैं? दोनों मुलायम होते हैं। और इनको हम चाकू से काट सकते हैं। किसके द्वारा काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। किसके द्वारा काट सकते हैं? चाकू के द्वारा काट सकते हैं। ये हमने भौतिक गुण देखे थे। पहले सबसे पहले भौतिक अवस्था कैसी है इसकी, फिर रंग कैसा है, फिर चमक, फिर कठोरता। अब आगे इसके देखेंगे, अगला गुण देखेंगे ध्वनिकता। जो धातु है, धातु का अगला गुण दिया गया है ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या होती है? जब धातु होती है तो उसको पीटते हैं या बजाते हैं, आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। एग्जाम्पल जैसे स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी, ये किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। तो ये जब इनको पीटते हैं आपस में तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। नंबर अगला है घनत्व। क्या है अगला? घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कोई पदार्थ में कितना द्रव्यमान है और उसके आयतन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। यानी भार कहलाता है कि इसमें कितना भार है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। D घनत्व बराबर m बटे v। अब घनत्व से मतलब भारी। घनत्व से मतलब क्या है? भारी। जैसे कोई वस्तु भारी है, कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है? जैसे पानी है, पानी के ऊपर सुई, और पानी है, पानी के ऊपर समुद्री जहाज। तो सुई तो पानी में डूब जाती है, छोटी सी है, लेकिन समुद्री जहाज पानी में डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि सुई का घनत्व ज्यादा और पानी का घनत्व
कम है, इसलिए सुई तो डूब जाएगी। और पानी और समुद्री जहाज में देखें तो समुद्री जहाज का घनत्व कम है और पानी का घनत्व ज्यादा, तो यह डूबता नहीं है, यह डूब जाती है। और समुद्री जहाज तैरता है। समुद्री जहाज क्या करता है? तैरता है। लेकिन सुई क्या हो जाती है? डूब जाती है। सुई डूब जाती है। आगे हम देखते हैं अगला गुण है गलनांक। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद दिए गए हैं जिनका घनत्व कम होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका घनत्व कम है तो ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो क्या हुए? पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसी प्रकार से अगला दिया गया गलनांक। क्या दिया गया है? गलनांक। और गलनांक क्या होता है? गलनांक यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में जिस ताप पर कोई पदार्थ बदलना शुरू हो जाता है वह क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। गलन अंक यानी जिनके ऊपर गलना शुरू हो जाता है, द्रवावस्था में आना शुरू हो जाता है, तो वो गलनांक कहलाता है। ठोसों के लिए, धातु के लिए गलनांक का मान उच्च होता है। धातु के लिए गलनांक उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। धातु के लिए गलनांक क्या होता है? उच्च। गलनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है या ज्यादा होता है। जैसे दिया गया Fe लोहा 1593 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है। Fe जिसको फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरस, या फिर आम भाषा में बोलते हैं इसको लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। और इसका एक अपवाद भी दिया गया है, गैलियम। क्या दिया गया है? गैलियम। गैलियम Ga। क्या दिया गया? गैलियम में Ga, जो द्रव है। कमरे की ताप पर कैसा है? द्रव अवस्था में है। कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। आगे दिया गया अगला चालकता। क्या दिया गया? चालकता। अब चालकता भी दो प्रकार की है, एक तो उसमें चालकता और एक विद्युत चालकता। उसमें चालकता और विद्युत चालकता। तो देखो, जो धातु है वो उष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है? चालक। उष्मा व विद्युत दोनों की चालक। धातु क्या होती है? उष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है। लेकिन सर्वोत्तम चालक कौन है इनका? सर्वोत्तम चालक Ag, जिसे बोलते हैं सिल्वर। दोनों का सर्वोत्तम चालक कौन है? Ag, या जिसे बोलते हैं सिल्वर। अगला गुण पाया जाता है इनमें आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है? चोट सहन करने की शक्ति। चोट सहन करने की शक्ति। तो धातु होती है, उनको चोट सहन करने की उनमें क्या होती है? शक्ति होती है। जितना हम धातु को पीटेंगे तो उससे क्या बनती जाएगी? चादर बनती जाएगी। यानी धातु टूटता नहीं है जल्दी से। आघात का मतलब होता है चोट वर्धनीय, सहन करने की। तो धातु में चोट सहन करने की शक्ति होती है, इसी से उसकी क्या बना सकते हैं? हम चादर बना सकते हैं। आगे अगला गुण दिया गया तन्यता। क्या दिया गया? तन्यता। और तन्यता का मतलब होता है तार। तन्यता का मतलब है तार, यानी धातु का वह गुण जिससे उसको खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है। तार बनाना। क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। एक पतला बारीक तार बनाया जा सकता है, किससे? धातुओं को खींचकर। तो ये थे धातुओं के गुण। क्या थे ये धातुओं के गुण? जैसे धातुओं का गुण भौतिक अवस्था ठोस होती है। दूसरा, धातु का गुण रंग धूसर होता है। तीसरा गुण धातु का चमकदार होता है। चौथा गुण कठोर होती है धातु, लेकिन इसमें अपवाद भी दिए गए हैं। अगला है जैसे धान्विकता, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला दिया गया है घनत्व,
तो इनका घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण वे पानी में डूब जाते हैं। आगे दिया गया गलनांक, तो गलनांक इनके उच्च होते हैं, लेकिन गैलीय में इनका अपवाद है। आगे दिया गया है उसमें चालकता, तो उष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है, चालक। लेकिन सर्वोत्तम चालक कौन है, Ag सिल्वर। आघात वर्धनीयता दिया गया है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चोट सहन करने की शक्ति, जिसमें चादर बना सकते हैं। अगला दिया गया तन्यता, जिसमें तार बन जाते हैं। ये सभी गुण जिस पदार्थ में होंगे तो उसे क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें।